Assalamu alaikum dear students, this is Wadood Khan and you are watching my YouTube channel English with Wadood Khan। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन की एक और टाइप इनडेफिनेट प्रोनाउन। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट किया है, ये उसका जो है ना आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन के इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है और आप उसकी पहचान कैसे करोगे। Okay, so let's start. Indefinite pronouns. These pronouns refer to persons or things in general way. जो indefinite pronouns होते हैं वो लोगों की तरफ और चीज़ों की तरफ रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं इन जनरल वे। ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं उसको हम इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि इन जनरल वे में लोगों की तरफ और चीज़ों की तरफ वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। हमारे पास कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिसको मैंने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। इन सेंटेंसेस को देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को कैसे मालूम करेंगे। अगर इस पे कोई एमसीक्यूज आता है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे। ओके, सो एग्जांपल्स को देखते हैं, उसी के थ्रू समझते हैं। पहला पहला हमारे पास एग्जांपल है सम और बॉर्न ग्रेट। तो इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, सम और बॉर्न ग्रेट यानी कि कुछ लोग पैदाइशी ही अजीम होते हैं। कुछ लोगों की तरफ जो है ना उसने क्या किया है, सम इस्तेमाल किया है। तो सम यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब सम जो है ना, हम कुछ लोग यानी कोई ख़ास लोग नहीं बता रहे, कोई भी हो सकते हैं वो। ठीक है, इसलिए तो इसको इनडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, सम और बॉर्न ग्रेट। तो यहाँ पे जो सम है यानी कुछ लोग, जिसको हम कुछ लोग कहते हैं, वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, यानी कि किसी बंदे ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अब यहाँ पे जो समबडी है ये कोई ख़ास बंदा तो नहीं है ना, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा बंदा है। ठीक है, तो समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच कि किसी बंदे ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो समबडी क्या है हमारे पास, एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसके अलावा हम देखते हैं नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द मैन। ठीक है, रेस्क्यू यानी अगर आप किसी जगह में एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी जगह में फंस जाते हो, आग होता है, तो वहाँ पे आपको रेस्क्यू किया जाता है। तो नो बॉडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था, टू रेस्क्यू द मैन, मैन को यानी आदमी को रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं था। नो बॉडी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। नो बॉडी जो है ना, यहाँ पे हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा चौथा हमारे पास एग्जाम्पल है डू गुड टू अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छाई करो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आप किसके साथ अच्छाई करो, और लोगों के साथ। अब ये जो अदर्स है ये हमें नहीं पता कि कौन से लोग हैं, बट लोग हैं, तो ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है हमारे पास डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, क्या आपने किसी बंदे को बुलाया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एनीबॉडी है ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, छठा हमारे पास एग्जांपल है फ्यू ऑफ देम एस्केप्ड, यानी उनमें से कुछ जो थे, कुछ लोग थे उनमें से जो कुछ थे वो क्या कर गए, एस्केप कर गए, खुद को उन्होंने बचा लिया। तो फ्यू जो है ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, एनिमल भी हो सकते हैं, चीज़ भी हो सकती हैं, या जानवर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अच्छा, सातवां हमारे पास एग्जांपल है ऑल वर ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, कि सारे लोग डूब गए। ठीक है, तो सारे लोग डूब गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जो है ना ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, बिकॉज इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अच्छा, आठवां हमारे पास एग्जांपल है वन मस्ट नॉट प्रेज
वन सेल्फ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक बंदे को अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अपने आप को प्रेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वन से मुराद इनडेफिनेट है, यानी हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है। एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि एक बंदे को अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वन क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने वन की जगह यहाँ पे क्या लगाया है, इधर आप हिज भी लगा सकते हो या हर भी लगा सकते हो। वन मस्ट नॉट प्रेज हिज हर सेल्फ। हिज तो नहीं लग सकता, हिम लग सकते हैं, ठीक है। वन मस्ट नॉट प्रेज हिमसेल्फ हर सेल्फ। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई लड़का या औरत तो नहीं है ना, हमें तो नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है, तो हम इसलिए कोई हिम या हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वन सेल्फ। तो ये यहाँ पे वन सेल्फ जो होते हैं, ठीक है, ये वन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या बनेगा, वंस सेल्फ, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, वंस सेल्फ, ठीक है। अगर आप इसको दोनों को मिलाते हो तो ये एक कंपाउंड प्रोनाउन बन जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अगर इसके हवाले से कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।